हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज रीजनिंग की सीरीज में आपके साथ चर्चा करेंगे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका भी पेपर शेयर ठीक ठाक रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वर्गीकरण का मतलब या क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको चार अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे। जैसे हम पहले प्रश्न पे ही चल के बात करते हैं। जैसे इस तरीके से चार ऑप्शन दिए होंगे। चार ऑप्शंस में तीन ऑप्शन किसी न किसी तरीके से सिमिलर होंगे और चौथा उनसे अलग होगा, वही हमको आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम पहले ही प्रश्न पे चलें तो बच्चों देखिए जरा, जो पहला प्रश्न हमारा दिया है वो ये दिया है दही, पनीर, तेल और क्रीम। ध्यान से देखिए जरा, दही, पनीर, तेल और क्रीम में किन तीन में सिमिलरिटीज हैं। तो मैंने देखा जो दही है ये भी दूध से निर्मित है, पनीर ये भी दूध से निर्मित है और बच्चों जो क्रीम है ना वो भी दूध से निर्मित है। तो यहाँ पर जो तेल है वो अलग हो जाएगा क्योंकि ये दूध से निर्मित नहीं होता। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आप लॉक करेंगे वो कौन सा लॉक करेंगे बच्चों? वो लॉक करेंगे आप ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ी बढ़िया सी सीरीज है, थोड़ा सा जल्दी से खत्म करेंगे इसको हम लोग। अब यहाँ पर आप बताइए क्या अलग हो सकता है। आंसर्स आपको देना है। पत्तियां हैं, जड़ें हैं, शाखाएं और आकाश है। देखिए जरा ध्यान से। तो बच्चों हमने ध्यान से देखा, जो पत्तियां हैं वो भी पेड़ का एक पार्ट होती हैं और जो जड़ें हैं वो भी पेड़ का ही एक हिस्सा होती है और जो शाखाएं होती हैं बच्चों वो भी पेड़ का हिस्सा होती हैं। लेकिन जो आकाश है वो पेड़ का हिस्सा नहीं होता है, पेड़ का हिस्सा नहीं होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि जो पेड़ पौधे हैं वो जल कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, आपको ये बताना है। मतलब किस पद्धति से या किस प्रोसीजर से पेड़ पौधे जल ग्रहण करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलते हैं, ध्यान देना। शराब, अंगूर, चावल, फसल, कागज, लुगदी और मेज लकड़ी। जब आप लॉक कराएं सभी, तो आइए बच्चों समझते हैं। जो शराब है वो अंगूर से बनती है, जो शराब है वो अंगूर से बनती है। जो कागज है वो लुगदी से बनता है, जो कागज है बच्चों वो लुगदी से बनता है। जो मेज है वो लकड़ी से बनती है। बट यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे, चावल और फसल नो डाउट फसल से बनती है, लेकिन चावल का सबसे नजदीकी कौन है? तो बच्चों धान है। क्या है बच्चों? धान है। अब यहाँ पर यदि धान और चावल होता तो उसको हम भी करेक्ट मानते, बट यहाँ फसल है तो फसल से चावल का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। लुगदी का डायरेक्ट रिलेशन कागज से है, लकड़ी का डायरेक्ट रिलेशन मेज से है। इस पे ऑप्शन नंबर बी बच्चों अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बना कि शराब किस मेथड से बनाई जाती है, किस मेथड से बनाई जाती है, बनाई जाती है। आपको ये बताना है किस प्रोसीजर से लिकर का निर्माण होता है, ये आपको बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्रचुर, भरपूर, पर्याप्त और दुर्लभ। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। प्रचुर का मतलब अधिकता होती है, क्या होता है बच्चों? अधिकता। भरपूर का मतलब भी यही होता है बच्चों, अधिकता। पर्याप्त मात्रा हमारे पास है, मतलब इसकी भी अधिकता। तो तीनों ऑप्शंस का मतलब अधिकता से है। किस चीज से बच्चों? अधिकता से है। बट दुर्लभ का मतलब है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो इनका तीनों का मतलब अधिकता से था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? दुर्लभ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बढ़िया क्वेश्चन है। हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में से क्या अलग लग रहा है? देखिए ध्यान से। अब हाँ, अब बातें आती है ना, इन जैसे स्पोर्ट्स आ जाएंगे तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो बच्चों एक तरीका ये होता है उनके बॉल के आकार के हिसाब से, आउटडोर या इंडोर के हिसाब से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है खिलाड़ियों की संख्या के हिसाब से। तो 3 तरीके से हम स्पोर्ट्स को अलग करते हैं। आइए जरा, तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया, यदि मैं हॉकी और क्रिकेट की बात करूँ तो इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं और बैडमिंटन में 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ियों से तो अलग होने से रहा। अब एक चीज समझिए जरा कि जो हॉकी है ना वो बॉल से खेला जाता है, क्रिकेट जो है वो भी बॉल से खेला जाता है, बच्चों टेबल टेनिस भी बॉल से खेला जाता है। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाने वाला है? यहाँ पर अलग होगा बच्चों बैडमिंटन।
अब बैडमिंटन अलग क्यों होगा, उसका रीजन ये है कि ये कॉग से खेला जाता है। किससे खेला जाता है बच्चों, कॉग से खेला जाता है, इस चीज को याद रखना। अच्छा, क्रिकेट से एक क्वेश्चन बन गया कि वर्ष 2024 में आयोजित T20 वर्ल्ड को इंडिया ने किस टीम को हराकर जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 को इंडिया ने किस टीम को हराकर जीता है, इसका जवाब आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। SMS, स्पीड पोस्ट, पत्र और मनी ऑर्डर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो बच्चों हमने ध्यान दिया कि ये बाई पोस्ट चलते हैं, स्पीड पोस्ट हो, पत्र हो या मनी ऑर्डर हो, और जो SMS है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलता है, मीन ये है हमारा वो फोन के माध्यम से ही चलता है SMS। और तीनों किस माध्यम से चलते हैं बच्चों, तो ये चलते हैं पोस्ट के माध्यम से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बना, ये जो स्पीड पोस्ट योजना डाक विभाग ने शुरू की थी, तो इसके लिए कौन सी नई योजना लॉन्च की थी। जब स्पीड पोस्ट योजना आई तो उसके लिए वो योजना जिसको कहते हैं ना क्रांति, तो इसके लिए कौन सी योजना के अंतर्गत लाए थे। यदि आप पोस्ट ऑफिस का कोई भी बैनर देखेंगे तो इस योजना का सिंबल उस पर बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देख के बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है अदरक, गाजर, आलू और टमाटर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब ये हैं फसलें हैं, अब इनको हम कैसे अलग करेंगे। तो बच्चों इनको हम अब जैसे सबसे पहले तो ये याद रखना है जड़ और तने, उससे अलग कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि जमीन के अंदर पाई जाने वाली और जमीन के ऊपर पाई जाने वाली। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जो अदरक है वो तना है, आलू जो है वो तना है, बट इसमें जो गाजर है वो जड़ है, और हमने देखा जो टमाटर तो ऊपर पाया जाता है जमीन के ऊपर, ना तो जड़ है ना तो तना है। तो अब एक चीज ये करिए कि बच्चों ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के नीचे पाए जाते हैं, और टमाटर कहाँ पाया जाता है, ये जमीन के ऊपर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्लिक करेंगे हम, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा, जून, दिसंबर, मार्च और मई, जब कभी भी महीना आ जाए तो वहां बिल्कुल नहीं घबराना है। महीने को अलग करने का तरीका एकमात्र है, वो दिनों के हिसाब से अलग होगा। जैसे जो जून है बच्चों वो 30 दिन का महीना होता है, और दिसंबर बच्चों 31 दिन का महीना होता है, मार्च बच्चों 31 दिन का महीना होता है, और मई बच्चों 31 दिन का महीना होता है। तो अब इसमें 3 31 दिन के हो गए, तो 31 दिन का हो गया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, कौन सा बच्चों ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, क्योंकि जून 30 दिन का महीना होता है। यदि हम अगले प्रश्न के साथ चलें, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, मुर्गी, मेमना, सावक और बछेड़ा, समझिए अपने आंसर्स भी आप सभी लोग लॉक करते रहें। तो अब देखो इसमें हम कैसे समझेंगे बच्चों, जो बछेड़ा है वो गाय का बच्चा होता है। किसका बच्चा होता है बच्चों, गाय का बच्चा होता है। और जो सावक है बच्चों वो शेर का बच्चा होता है, सावक शेर का बच्चा होता है। और जो मेमना दिया है, ध्यान दीजिए जरा, जो मेमना दिया है वो बकरी का बच्चा होता है बच्चों। किसका बच्चा होता है, वो बकरी का बच्चा होता है, और मेमना भेड़ का भी बच्चा होता है। तो ध्यान दीजिए ये तीनों बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे हैं, लेकिन ये स्वयं माँ आ गई यहाँ भाई, मुर्गी तो माँ हो गई ना, शेष बच्चे दिए थे। तो अब यहीं पे क्वेश्चन आ गया, यहीं पे बच्चा एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया, ध्यान से। जो हंस होता है, हंस, इसके बच्चे को क्या कहा जाता है, हंस के बच्चे को क्या कहा जाता है, इसका जवाब आप सभी बच्चे दें कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलते हैं, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्विंटल, किलोग्राम, गैलन तथा टन। ये हमको लग गई कि मापक इकाइयां हैं, थोड़ा सा समझिए क्या है बच्चों, मापक इकाइयां हैं। तो क्विंटल से हम वजन मापते हैं, हम क्या मापते हैं बच्चों, वजन मापते हैं। किलोग्राम से हम वजन मापते हैं, और टन से भी बच्चों हम वजन ही मापते हैं। लेकिन इस पे जो गैलन इकाई दी है, नो डाउट इससे वजन, बट ये लिक्विड फॉर्म में मापा जाता है। किस फॉर्म में बच्चों, तो गैलन का प्रयोग बच्चों लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में बच्चों होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ क्या अलग हो जाएगा, गैलन, ठीक है। अब यहाँ से भी एक प्रश्न आपके लिए है, कई सारी चीजें ना आप यहाँ जीके के भी सीख सकते हैं बहुत बिल्कुल आसानी से। एक गैलन में कितने लीटर
1 गैलन में कितने लीटर द्रव होता है? कितने लीटर द्रव होता है? इसका जवाब आप सभी बच्चों को देना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान से बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। अच्छा, जब कभी भी बॉडी पार्ट आ जाए तो बॉडी पार्ट 2 तरीके से अलग होते हैं। अब 2 तरीके कौन से हैं? एक तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और इंटरनल। इंटरनल का मतलब बच्चा ये है कि शरीर के अंतः पार्ट जो अंदर है और शरीर के बाह्य पार्ट जो बाहर है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा बच्चों, इनको अलग करने का तरीका होता है ज्ञानेंद्रियों से, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है, तो उसे भी कभी कभी अलग हो सकता है। तीसरा एक और कंडीशन इसमें बन के आने लगा है बच्चों, उसमें ना अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां दे देगा। तो ये इसके टोटल 3 टाइप बनते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ कौन सा टाइप आया है। हाथ, नेत्र, नाक और कान। तो मैंने देखा सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हैं, बाह्य अंग हैं हमारे। तो अब एक्सटर्नल इंटरनल से तो अलग होने से रहा। तो मैंने देखा बेटा नेत्र, कान और नाक ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है। आंख, नाक, कान ये ज्ञानेंद्रिय है। बट बच्चों जो हाथ होता है वो ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत नहीं होता है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है? ध्यान से थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ चलते हैं। आइए जरा, अब मैंने देखा यहाँ फसलें दी हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या दी हैं बच्चों? फसलें दी हैं, ध्यान से देखना जरा। अब फसलों को अलग करने के 2-3 तरीके हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चन आया हुआ इसको ध्यान से देखना जरा बेटा। आम, अंगूर और अनार ये तीनों फ्रूट्स हैं, तीनों फल हैं। बट जो इलायची है इसको हम मसालों के अंतर्गत गिनते हैं या ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत गिनेंगे। मसालों के अंतर्गत या ड्राई फ्रूट्स में आप इसको ले सकते हो। इसमें क्या अलग हो जाएगा बच्चों? इलायची अलग हो जाएगा, ठीक है? इलायची अलग हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए है कि बच्चों भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है? भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है? इसका जवाब आप सबको बच्चों देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखिए सभी लोग। कछुआ, बतख, सांप और व्हेल, बहुत ध्यान से देखना सबको। कछुआ, बतख, सांप और व्हेल। अब आपको ये लॉक करना है कि इसमें से अलग क्या है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। अच्छा, मैंने एक चीज देखा कि कछुआ, बतख, सांप और व्हेल तीनों ना पानी में भी रह सकते हैं। जैसे व्हेल है ये केवल पानी में रह सकता, बाहर नहीं रह सकता। तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये तीनों अंडे देते हैं, कछुआ हो, बतख हो और सांप हो, अंडे देते हैं। बट हमको ये पता है कि जो व्हेल है वो स्तनधारी होता है, वो मैमल्स वर्ग में आता है और ये बच्चों को जन्म देती है। किसको जन्म देती है बच्चों? बच्चों को जन्म देती है। सबसे बड़ा जीवित स्तनी यदि पूछे तो बच्चा वो क्या है? वो व्हेल है। तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा? तो बच्चों वो अलग होगा व्हेल। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए है बच्चों, जो सर्प विष है, सर्प विष है वह एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है। कहने का मतलब ये है हमारा कि सर्प विष क्या होता है, आपको इसका जवाब देना है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से पढ़िए बच्चों। महसूस, चिंता, खुश और नाराज, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। देखो, चिंता, खुश और नाराज ये एक्सप्रेशंस हैं, ये दशाएं हैं हमारी। चिंता करना, खुश रहना या नाराज होना। बट स्पर्श करना या महसूस करना एक अलग विधा हो गई है। चिंता, खुश और नाराज ये एक्सप्रेशंस हैं हमारे। बट बच्चों महसूस करना या स्पर्श करना या टच करना एक अलग। अच्छा, हम इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। यदि हमने किसी को स्पर्श किया तो वो 3 मुद्राओं में आ सकता है। भाई किसने टच कर दिया, या कुछ खुश होंगे और कुछ हो सकता है आपसे नाराज भी हो जाए। ठीक है, आप ऐसे भी ना थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ चलते हैं। स्याही, कलम, पेंसिल और शार्पनर, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। तो बच्चों मैंने देखा इनका तीनों का प्रयोग लिखने में किया जाता है। किसमें किया जाता है बच्चों?
लिखने में किया जाता है, बट शार्पनर का काम है पेंसिल को तेज करना। पेंसिल को क्या करता है? शार्प करता है। और तीनों का काम लिखने में होता है, बट शार्पनर का काम लिखने में नहीं होता है। इस चीज को भी याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलते हैं। ध्यान देना जरा। तपेदिक, चेचक, हैजा और मियादी बुखार। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें बननी, बहुत केयरफुली ध्यान देना बच्चों। देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तपेदिक, हैजा और मियादी बुखार, ये तीनों बच्चों विषाणुवाहक बीमारियां हैं। विषाणुवाहक बीमारियां हैं। बट जो चेचक है वो बच्चों जीवाणुवाहक बीमारी है। चेचक जीवाणुवाहक बीमारी है और तीनों क्या है? ये विषाणुवाहक बीमारी है। तब इस पे अलग क्या हो जाना है? इस पे क्या अलग हो जाना है बच्चों? तो इस पे अलग हो जाना है चेचक। बहुत ही ध्यान से देख लीजिए जरा। अब चलिए यहाँ पे एक प्रश्न बना देते हैं कि हैजा किस कारण होता है? किस कारण होता है? किस कारण होता है? मतलब हैजा होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, और साथ में हैजा का दूसरा नाम क्या होता है, ये भी आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 के साथ चलते हैं बच्चों। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। गुलदस्ता फूल, गुच्छा अंगूर, फर्नीचर कुर्सी, एल्बम फोटो। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से बच्चों देखिए जरा। बच्चों जब कई सारे फूल मिला दिए जाएंगे तो गुलदस्ता बनेगा। कई सारे फूल मिला देंगे तो गुलदस्ता बनेगा। और कई सारे अंगूरों को एक साथ मिला दिया जाए तो गुच्छा बन जाएगा, अंगूरों का गुच्छा। कई सारी फोटोज मिला दी जाए तो एक एल्बम बन जाएगा। बट कई सारी कुर्सी मिलाने से फर्नीचर नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों सिंगल कुर्सी भी फर्नीचर ही है। जो सिंगल कुर्सी है ना वो फर्नीचर ही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अलग होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखते रहिए और जुड़े भी रहिए आप सभी, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक पे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। दौड़ना, तैरना, नाचना, सांस लेना। अब आपको ना इस पे डिफरेंस बताना है, ठीक है। डेली एक्टिविटीज हैं आपकी और आराम से आप बता सकते हैं। ध्यान से थोड़ा सा देखिए बच्चों, ये क्रिया है हमारी दौड़ना, ये क्रिया है हमारी तैरना, ये क्रिया है हमारी तैरना। बट सांस लेना क्रिया नहीं होती है। ये क्रियाएं हैं हमारी दौड़ना, तैरना, नाचना। हम ना चाहे तो कोई दौड़ा सकता है, हम ना चाहे तो कोई तैरा सकता है, हम ना चाहे तो कोई नचा सकता है। बट हमारे चाहने से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सांस लेना बंद कर दे। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसी भी मनुष्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, उसमें आप ऑप्शन दे दे हवा या पानी, तो आप जवाब क्या देंगे बच्चों? तो हमारा जवाब होगा हवा, सांस लेना। ठीक है, याद तो रहेगा ना, इसको याद रखना आप सभी। अगला प्रश्न बच्चों ये है, पुत्र, भतीजी, पौत्र और पौत्री। बताएं जरा आपका जवाब क्या होगा। अच्छा, इसको अलग करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो बच्चों मेल फीमेल से होता है। हो सकता है 3 मेल हो 1 फीमेल हो, 3 फीमेल हो और 1 मेल आ जाए, तब अलग कर सकते हैं। एक और तरीका बच्चा होता है जो हमारे ना बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। ठीक हो, देखो ब्लड रिलेशन तो सबसे होता है, लेकिन एग्जैक्टली ब्लड रिलेशन क्या बनेगा, इससे थोड़ा ध्यान दीजिए जरा। किसी का पुत्र, किसी का पौत्र और किसी का पुत्री, ये तो ब्लड रिलेशन हुआ ना भाई। जो भतीजी है ना ये तो दूसरी ब्रांच में चली जाएगी, ये दूसरी ब्रांच में चली जाएगी। तो ये आपके पारिवारिक सदस्य हो गए तीनों। बट इसमें जो भतीजी है ना वो अलग ब्रांच में चली जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये आपके खुद का पुत्र है और पौत्र और पौत्री, ठीक है। ये भतीजी अलग ब्रांच में चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। करेक्ट करिए। आगे देखें अगला प्रश्न, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। नाक, कान, जीभ और दांत। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से। अभी अभी हम आपसे चर्चा किए हैं, ज्ञानेंद्रिय के विषय में आपसे चर्चा किए हैं, वही समझने का जरूरत था। ये हमारे 6 सेंस है बच्चों, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारे 6 सेंस हैं। बट जो दांत है बच्चों वो 6 सेंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा बच्चों? यहाँ अलग हो जाएगा बच्चों दांत। ध्यान से थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जरा। इसका जवाब आप सबको ही देना है जल्दी से। भूकंप, तूफान, सूखा और विस्फोट। बताइए बताइए भाई क्या अलग होगा जल्दी से। तो ध्यान दीजिए, हम बताते हैं आपको बच्चों। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये क्या है बच्चों? ये आपदाएं हैं और प्राकृतिक आपदाएं। यदि आप चाहो तो भूकंप ला सकते हो क्या? आप चाहो तो तूफान ला सकते हो क्या? आप चाहो तो सूखा पड़वा सकते हो क्या? बट आप चाहो तो भाई विस्फोट करा सकते हैं। ठीक है,
क्या करा सकते हो भाई, विस्फोट करा सकते हो। अच्छा विस्फोट क्या होता है, विस्फोट क्या होता है, जब आपका चयन होगा ना बच्चों तो रिश्तेदारों से लेके मोहल्ले में विस्फोट होने वाला है, तो आप लगे रहिए, बहुत जल्द आप विस्फोट करेंगे, ठीक है। इसी डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते रहिए। तो इस पर क्या अलग होगा बच्चों, विस्फोट होगा। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न को, साय, दोपहर, प्रातः और रात्रि। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब बताइए इस पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, केयरफुली बताना जरा, ध्यान से थोड़ा सा, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है और लगातार एग्जामों में बना हुआ है। देखिए क्या अलग होगा यहाँ बच्चों, ये पहर होता है, सायकाल शाम का समय ना, 1-2 घंटे का सायकाल होता है, दोपहर का टाइम भी 1-2 घंटे का होता है, बच्चा प्रातः काल भी सुबह 1-2 घंटे का होता है। बट ये जो रात्रि दी है ना, ये 12 आवर्स की होती है। ये कितने घंटे का होता है, ये 12 घंटे का होता है। शेष दिन के पहर हैं, शेष दिन के पहर हैं, बट ये पहर नहीं है, ऑल नाइट है, 12 आवर्स की। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना बात आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आ गया स्क्रीन पे, देखिए जरा ध्यान से। नमकीन, स्वादहीन, मीठा और कड़वा, जवाब दीजिए जल्दी से सभी। देखिए जरा बच्चा, इसमें टेस्ट होगा, कोई ना कोई तो टेस्ट होगा, इस पे भी कोई ना कोई टेस्ट होगा, इस पे भी कोई ना कोई टेस्ट होगा, मीठा या कड़वा। बट इसमें अलग क्या हो जाने वाला, स्वादहीन, जिसपे कोई टेस्ट ही ना हो। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा, टेस्ट होगा, इस पे भी कोई टेस्ट होगा और इस पे भी कोई टेस्ट होगा, लेकिन बच्चों स्वादहीन का मतलब उससे कोई टेस्ट ही नहीं है, तो क्या अलग कर देंगे आप, स्वादहीन अलग कर देंगे। ध्यान से देखिए जरा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। यकृत, फेफड़े, गुर्दा और कान, ध्यान से थोड़ा सा, यकृत, फेफड़े, गुर्दा और कान, बताइए क्या अलग है। अच्छा अभी जब हमने टॉपिक शुरू किया तो एक डिस्कशन आपके साथ हमने किया है कि जब कभी भी बॉडी पार्ट आवे ना, उस पर एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट पे भी काम कर लेना आप। कैसे, देखिए बच्चों, यकृत शरीर के अंदर होता है, फेफड़े शरीर के अंदर होते हैं बच्चों, गुर्दा भी शरीर के अंदर होता है। बट यहाँ पे अलग क्या हो जाने वाला है, क्या अलग हो जाने वाला बच्चों, तो यहाँ पे अलग हो जाने वाला कान, क्योंकि ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है और शेष इंटरनल बॉडी पार्ट है। कैसे पार्ट है बेटा, ये इंटरनल है, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, बट ये शरीर के बाहर पाया जाता है, याद रहेगा। अब यहाँ से आइए जरा, एक आध प्रश्न आपके लिए बना देते हैं बच्चों, ध्यान देना जरा, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहला प्रश्न ये बनाते हैं कि आपके कानों में हड्डियां कितनी होती हैं, कानों में हड्डियां कितनी होती है, वरना दोनों कानों में मिला के हड्डियां कितनी होती हैं, आपको सबसे पहले तो ये बताना है बच्चों। जो गुर्दा है उसी को हम किडनी कहते हैं या उसी को हम रक्त कहते हैं, और इसका काम है हमारे शरीर के रक्त को प्योर करना, इम्प्योरिटीज को बाहर करना। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि जो गुर्दा है वो किस प्रोसीजर पर काम करता है, इस पर कौन सी क्रिया होती है, किस क्रिया से रक्त छानता है। एक ये प्रश्न हो गया। चलो एक और प्रश्न, जैसे बर्डन बढ़ रहा है आपके पास, लेकिन एक प्रश्न और बता देते हैं आपको बच्चों। आपको ये बताना है यकृत का दूसरा नाम क्या है, यकृत को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी, इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बचाना, छलकाना, खर्च करना और अपव्यय करना। बताइए भाई जल्दी से, देखिए ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखिए बच्चों, छलकाना, खर्च करना और अपव्यय करना। छलकाना, आपके पास कोई सामान है उसको गिरा दिए तो खर्च हो गया ना, खर्च करने का मतलब ही खर्च हो गया, अपव्यय करने का मतलब ही खर्च हो गया। ठीक है, और ये सब लड़कों की आदतें होती हैं। ठीक है, और बचाना, सेविंग्स की जो हैबिट है ना, वो एक्चुअल हैबिट तो लड़कियों को होती है। तो बचाना एक अलग चीज हो गई बच्चों, बचाना एक अलग चीज हो गई। इन तीनों का मतलब होता है ना खर्च कर देना, गिरा देना है, खर्च कर देना। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्लेट, चूड़ी, अंगूठी और तार में से क्या अलग है, बताइए। बहुत बढ़िया सा प्रश्न था बच्चों। ये तीनों, इनका शेप ना वृत्ताकार होता है, छल्ला नुमा होते हैं। हम ये बोल रहे हैं ये तीनों कैसे होते हैं बच्चों, छल्ला नुमा होते हैं। बट ये जो प्लेट है ना, वो छल्ला नुमा नहीं होती, उसको हम ये नहीं बोल सकते वो छल्ला नुमा नहीं होती, वो छल्ला नुमा होती है बच्चों। ये तीनों ऐसे छल्ला नुमा होते हैं, वृत्ताकार शेप में तीनों चारों होते हैं, और लेकिन ये तीनों छल्ला नुमा होते हैं। जो प्लेट या थाली है बच्चों, वो छल्ला नुमा नहीं होती है। इसे यहाँ पे जो ऑप्शन क्लिक करना है बच्चों, वो आपको कौन सा क्लिक करना है, प्लेट या थाली। ध्यान से देखिए थोड़ा सा।
चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा। चिढ़ाना, व्यथा, उत्पीड़न और विध्वंस। देखिए जरा ध्यान से देखिए जरा बच्चों, केयरफुली ये बात समझिए। किसी को चिढ़ाना, किसी को दुख होना, किसी को उत्पीड़न देना या सताना, ये अलग प्रकार की एक्टिविटीज हो गई, और विध्वंस या बर्बादी एक अलग प्रकार की एक्टिविटी हो गई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा। किसी को चिढ़ाना, किसी को दुख देना और किसी को सताना, एक ना हम ये बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन क्रिएटेड एक्टिविटीज है, ठीक है। बट बर्बाद करना या विध्वंस इन तीनों से अलग हो जाएगा। नो डाउट इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, बट वो तीनों से अलग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैसूर गार्डन, वृंदावन गार्डन मैसूर, एडन गार्डन कोलकाता, हैंगिंग गार्डन मुंबई एंड लोधी गार्डन दिल्ली। थोड़ा सा केयरफुली समझिए। तो बच्चों इस पे जो ऑप्शन अलग होगा वो ऑप्शन नंबर बी अलग होगा। अब उसका रीजन क्या है आप ये समझिए। बच्चों जो वृंदावन गार्डन है वो एक्चुअली गार्डन है, बगीचा है। हैंगिंग गार्डन भी एक्चुअली बगीचा ही है, और लोधी गार्डन दिल्ली में है, ये भी एक्चुअली बगीचा है। बट बच्चों ये जो ईडन गार्डन है ये क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कोलकाता में स्थित है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है ये सुन लीजिए। ये भारत में सबसे ज़्यादा दर्शक दीर्घा वाला या सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम हुआ करता था, जो कि कोलकाता में है। अब भारत में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बन गया है जिसकी जो दर्शक दीर्घा है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं। तो अब वो कहाँ पर है ये हम बताए दे रहे हैं। तो बच्चों वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। उस स्टेडियम का नाम क्या है, इसका जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखिए। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लावड़ी एंड ओडिसी। ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब क्या अलग लग रहा है आप ये बताइए जरा। तो बच्चों इस पे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है बच्चों? ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। बट जो लावड़ी है वो बच्चों महाराष्ट्र की एक संगीत विधा है। जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र की एक संगीत विधा है, ये चीज आप याद रखना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? सी। अब यहां से भी होमवर्क है आपके लिए, आपको इन सब का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि भरतनाट्यम कहाँ से रिलेट करता है, किस प्रांत से, कुचिपुड़ी कहाँ से रिलेट करता है, और ओडिसी नृत्य जो है वो कहाँ से रिलेट करता है। इन तीनों के जवाब आप सभी बच्चों को देने हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। नाक, यकृत, हृदय और फेफड़े। ध्यान से थोड़ा सा। तो बच्चों ज्यादा समय नहीं गंवाते हम लोग। ये इंटरनल बॉडी पार्ट है, ये तीनों शरीर के अंदर पाए जाते हैं। बट जो नाक है बच्चों वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, वो शरीर के बाहर पाई जाती है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। शेष क्या है बच्चों? वो इंटरनल बॉडी पार्ट है। इस वजह से तीनों नाक अलग हो जाएगी। ध्यान से थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के साथ चलिए। उछकना, उछलना, चहकना, हिनहिनाना और मिमियाना। बताइए जरा, बताइए बच्चों क्या अलग है। तो बच्चों ध्यान दीजिए जरा, ये वॉइसेस हैं, ये आवाजें हैं। चहचहाना, हिनहिनाना और मिमियाना ये आवाजें हैं। चिड़ियों का आवाज, घोड़े का वॉइस और बकरी का आवाज। बट जो उछलना है बच्चों ये एक एक्टिविटी है। उछलना क्या है बच्चों? ये एक एक्टिविटी है और ये आवाजें हैं। तो यहाँ क्या अलग हो जाएगा बच्चों? अलग हो जाएगा उछलना। ध्यान से थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। अंपायर, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड। बताएं जरा, जल्दी से लॉक कराइए आंसर, क्या होगा? तो बच्चों इस पे आंसर सही होगा हमारा अंपायर। अब क्यों? क्योंकि ये मैदान के अलग अलग भाग हैं, या ये बोलो ये तीनों निर्जीव थिंग्स हैं और ये सजीव थिंग है अंपायर। तो यहाँ क्या अलग होगा बच्चा? तो यहाँ अलग होगा अंपायर। देख लीजिए क्या है, ध्यान से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से देखिए सभी। पिरामिड, वृत्त, घनाभ और बेलन। देखिए अब ये शेप दिए हैं बच्चों, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये शेप दिए हैं, पिरामिड, वृत्त, घनाभ और बेलन। अच्छा, इस पे अलग करना बड़ा आसान होता है। इस पे आपको 3D एंड 2D समझना है, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल समझना है। 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है?
बच्चों जो पिरामिड होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, बेलन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, घनाभ जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन जो बच्चों वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब 2 विमी और ये सारे त्रिविमी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या अलग होने वाला है, यहाँ पर अलग होने वाला बच्चों वृत्त अलग होने वाला है। ध्यान से देख लीजिए जरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। दौड़ना, सोड़ना, जॉगिंग करना और चलना, बहुत केयरफुली समझिए बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा। अभी हमने एक प्रश्न आपको एक्टिविटी वाला कराया था, उसी से रिलेट करेगा बच्चों। दौड़ना, जॉगिंग करना और चलना, ये क्रियाएं हैं। क्या है बच्चों? ये क्रियाएं हैं, ये एक्टिविटीज हैं। और एक्टिविटीज के अंतर्गत सोना नहीं आएगा। एक्टिविटीज के अंतर्गत सोना, स्लीपिंग की बात कर रहा है, वो नहीं आएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप सभी जल्दी जल्दी जवाब देते रहें। आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी आप लगातार बताते रहें। देखिए समझिए जरा, हिरण, हिरड़ी, बिल्ला, बिल्ली, चूजा, मुर्गी, चींटी, रानी, क्या अलग है? आप लोग भी अपने जवाब लॉक कराएं जल्दी से बच्चों। देखिए जरा, ये मेल फीमेल दिए हुए हैं बच्चों, ये भी मेल फीमेल दिए हुए हैं, पति पत्नी, हैप्पी। और ये भी मेल फीमेल दिए हुए पति पत्नी, बट ये ना बच्चा और मम्मी दिए है भाई। मुर्गी का बच्चा होता है चूजा। तो सारे क्या दिए हुए थे? पति पत्नी, बट ये पति पत्नी नहीं है भाई। ठीक है, ये मम्मी और बच्चा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चों। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 36 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न आ गया, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब कभी भी बच्चों कलर आ जाए, कलर में सबसे पहले ये देखना कहीं व्हाइट कलर तो नहीं आ गया। यदि व्हाइट कलर आ जाए तो उसको आप ऐसे ही अलग कर देना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कलर सब पे सोलेबल होता है, सब पे घुलनशील होता है, सब पे घुल जाएगा, सब पे मिल जाएगा। बट बात ये आती है कि यदि सफेद रंग नहीं आया है तब क्या करोगे? तो बच्चों तब हमको फिर प्राथमिक रंग और सेकेंडरी रंग से अलग करना है। अब जैसे इसी में आ जाता हरा, लाल, नीला और पीला, तो इस कंडीशन में किसको अलग करते हैं? तो हमको पता है बच्चों ये प्राइमरी कलर है, ये प्राथमिक रंग में आते हैं, लेकिन जो पीला है, येलो कलर है, वो प्राइमरी में नहीं आता। यदि ये कंडीशन बन के आती तो फिर क्या अलग करते? अब आप लोग बोलोगे भैया यहाँ भी तो पीला, इसको अलग कर दीजिए, लेकिन नहीं, मैंने क्या, यदि सफेद कलर है उसको सबसे पहले अलग करिए, क्योंकि वो सब पे सॉल्युबल होता है। यदि सफेद नहीं है तो फिर हम किस में जाएंगे? प्राथमिक रंगों में जाएंगे। और प्राथमिक रंग होते कौन से हैं? हरा, लाल और नीला। पीला सेकेंडरी कलर के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसको अलग करना होगा बच्चों हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के साथ चलिए। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जरा। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ एंड तुंगभद्रा, बताइए जरा क्या होगा इसका जवाब? ध्यान से थोड़ा सा, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, कई सारी चीजें आपको यहाँ याद हो जाएंगी। तो बच्चों ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, जिम कार्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। बट ये जो तुंगभद्रा है बच्चों, ये नदी है। तुंगभद्रा क्या है? ये नदी है। और तीनों जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तब यहाँ से अब समय अधिक हो रहा है, इसलिए यहाँ इनकी जो जवाब है वो सारे के सारे जवाब आप सभी बच्चों को ही कमेंट बॉक्स में देने हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए लगे हाथ आप ये भी बता देना कि तुंगभद्रा नदी किस राज्य में बहती है। ठीक है, ये भी बता देना। ओके, तो काफी सारा जीके भी आपको रिवाइज हो जाएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 38 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है बच्चों। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और समांतर कोण, बताइए जरा क्या अलग लग रहा है आपको? जल्दी से बताइए बच्चों। न्यून कोण होता है, समकोण भी होता है, अधिक कोण भी होता है, बट बच्चों समांतर कोण नहीं होता। समांतर कोण नहीं होता है। न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, लेकिन बच्चों समांतर कोण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के साथ चलते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 39 के साथ चलते हैं। ये रहा, त्रुटि दोष, डूबना तैरना, सुधार, मरम्मत, रिक्त खाली, बताएं जरा, लॉक करिए जरा, इसका जवाब क्या होने वाला है जल्दी से। त्रुटि दोष, डूबना तैरना, सुधार, मरम्मत, क्या लग रहा है आपको? इसका आंसर क्या लग रहा है बच्चों आपको? बताइए
ध्यान से थोड़ा सा बच्चों, दोनों एक जैसे हैं। त्रुटि होना या दोष होना एक चीज है, रिक्त और खाली एक चीज है, एक जैसी चीज है, मतलब ये सेनो है, ठीक है, समानार्थी है। सुधार और मरम्मत भी एक जैसा है, सुधार होना या मरम्मत होना। तो बच्चों यहाँ अलग क्या होने वाला है, डूबना और तैरना, क्योंकि एक दूसरे के विलोम है, ठीक है, एक दूसरे के एंटो हैं, तो यहाँ डूबना और तैरना अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस के जवाब लॉक करने हैं, ओके। निम्नलिखित प्रश्नों में से, चलिए देखिए जरा, माणिक है, प्लेटिनम है, स्वर्ण है और चांदी है, बताएं जरा बच्चों क्या अलग है इस पर, जल्दी से। चलिए आइए हम बताते हैं बच्चों। ये तीनों मेटल्स हैं, ये तीनों क्या हैं, ये धातु हैं, ये धातु हैं। बट जो माणिक है बच्चों वो रत्न है, क्या है, वो रत्न है। तो इससे यहाँ क्या अलग होने वाला है, यहाँ अलग होने वाला है माणिक। चलिए अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनाते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। अब आपको ये बताना है भारत में सोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, भारत में सोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, किस खान में, और विश्व में चांदी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। भारत के साथ विश्व का भी आंसर आपको करना है। चांदी विश्व में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, आपको ये भी लॉक करना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जरा, इसका जवाब तो आप लोगों को ही देना है, ध्यान से थोड़ा सा। मधुमेह या डायबिटीज दिया है, स्वाइन फ्लू दिया है, चिकन पॉक्स दिया है और मलेरिया दिया है, बताएं बताएं जल्दी से बताएं, बताएं बच्चों जल्दी से। चलिए आइए हम बताते हैं आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चों। ये तीन अलग हैं। अब बात ये आती है कि ये अलग क्यों है, क्योंकि ये तीनों ना जीवाणुवाहक हैं। कैसे हैं, जीवाणुवाहक। बट ये जो मधुमेह है बच्चा, ये अल्पता रोग है, अल्पता रोग है, क्या है, अल्पता रोग है। तो इसमें अलग क्या होने वाला है, मधुमेह। अब थोड़ा सा मधुमेह के विषय में समझ लेते हैं बच्चों, डायबिटीज के विषय में आइए हम समझ भी लेते हैं। अच्छा, डायबिटीज क्यों होता है, किसी को डायबिटीज क्यों होता है, तो आप सबको याद रखना है, जो हम मीठी चीज़ें खाते हैं जिसमें से चीनी जाता है, और चीनी से हमको सुक्रोज मिलता है। सुक्रोज को हमारे शरीर में पचाने का काम इंसुलिन करता है। कौन करता है बच्चों, इंसुलिन करता है। अब बात यह आई कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज से स्रावित होता है। और जब भी इसका स्रावण कम हो जाता है तो नो डाउट सुक्रोज का पाचन नहीं होगा। तो जब पाचन नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में सर्कुलेट होगा, और जब धीरे धीरे ब्लड में सर्कुलेट होगा उस समय इंसान क्या हो जाएगा बच्चों, उस समय इंसान को मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगी। बहुत ही केयरफुली। चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न बना देते हैं आपके लिए कि जो मलेरिया है वो किस मच्छर के काटने की वजह से होता है, जो मलेरिया है वो किस मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो इसका जवाब आप सभी बच्चों को देना है कमेंट बॉक्स में कि मलेरिया किस मच्छर के काटने की वजह से होता है, इसका जवाब आप सबको देना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए बच्चों। प्रसन्नता, ईमानदारी, धोखा देना तथा सत्य। अब आप बताएं इस पे क्या अलग है, प्रसन्नता, ईमानदारी, धोखा देना और सत्य क्या अलग है, बताएं बताएं बच्चों। प्रसन्नता, ईमानदारी और सत्य ये पॉजिटिव थिंग्स हैं, क्या है, सकारात्मक चीजें हैं, पॉजिटिव। बट धोखा देना एक नकारात्मक थिंग है या निगेटिव थिंग है। क्या है बच्चों, ये नकारात्मक थिंग है या एक निगेटिव थिंग है। और तीनों शेष क्या थे, ये पॉजिटिव सेंस में आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में आते हैं, सकारात्मक थिंग में आते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के साथ, अंतिम प्रश्न है, ध्यान देना थोड़ा सा। जोड़ना, बंधन, कांटा और कड़ी, बताइए जरा क्या अलग है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा ये समझिए, इनका मतलब तो जोड़ना ही हुआ है ना, कनेक्ट करना या जोड़ना या बंधन। और बच्चों कड़ी का मतलब भी जुड़ाव होता है, कड़ी का मतलब भी जुड़ाव होता है। तो इनका तीनों का मतलब जुड़ाव है। और कांटा एक अलग थिंग हो गई, कांटा का मतलब किसी के राह में कांटे बनना, उसको ना जाने से रोक देना। तो ये अलग हो जाएगा बच्चों, क्या अलग हो जाएगा बच्चों, ये अलग हो जाएगा, कांटा अलग हो जाएगा, इन तीनों से ये अलग हो जाएगा। बच्चों इसकी अगली सीरीज के साथ हम पुनः अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम नंबर्स के और अल्फाबेट के विषय में पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सभी लोग लगातार क्लासेस पे बने रहिए, क्योंकि इसका एक एडवांस लेवल का प्रैक्टिस सेट भी लाएगा इंस्टीट्यूट। तो आप सभी लोग बने रहिए, पहले तो बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आए हुए बढ़िया से प्रश्न है
उनके लिए भी एक प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए लाइव आएगा। तो सभी लोग चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।